हिंदू धर्म में पितृपक्ष का अत्यंत गहरा आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व माना गया है। यह केवल पूर्वजों का स्मरण करने का समय नहीं है, बल्कि उन्हें कृतज्ञता प्रकट करने और उनका आशीर्वाद पाने का विशेष अवसर भी है। मान्यता है कि पितृ इस दौरान यमलोक से धरती पर आते हैं और अपनी संतानों की श्रद्धा, तर्पण और दान पुण्य से प्रसन्न होकर सुख, शांति, समृद्धि का वरदान देते हैं। यही कारण है कि पितृपक्ष के दिनों में श्राद्ध, तर्पण और दान को अनिवार्य और फलदायी माना गया है। जी हाँ, वर्ष 2025 में पितृपक्ष का आरंभ 7 सितंबर से होगा और इसका समापन 21 सितंबर को सर्व पितृ अमावस्या पर होगा। इस पावन अवधि में तिथि अनुसार पितरों का श्राद्ध करने के साथ साथ कुछ विशेष वस्तुओं का दान करने से न केवल पितृ तृप्त होते हैं, बल्कि 7 पीढ़ियों तक परिवार में खुशहाली बनी रहती है। आइए जानते हैं पितृपक्ष के दौरान कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो आपको दान करनी है, जो आपके घर के लिए सुख, शांति और समृद्धि ला सकती हैं, और साथ ही साथ आपको ये सभी चीजें दान करने से पितरों का आशीर्वाद मिल सकता है। पितृपक्ष में पान का दान करना सबसे उत्तम माना गया है। जी हाँ, कहा जाता है कि इससे लक्ष्मी माता की कृपा मिलती है। पान को हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। पितृपक्ष में गरीबों, जरूरतमंदों या ब्राह्मणों को पान का दान करने से घर में धन, वैभव और सुख समृद्धि बनी रहती है। पान का दान विशेष रूप से आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी का वास होता है। मान्यता है कि पान का दान करने वालों को जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। सरसों और चमेली के तेल का दान। जी हाँ, कहा जाता है कि पितृपक्ष में सरसों और चमेली के तेल का दान किया जाए तो दरिद्रता और कष्ट दूर हो जाते हैं। सरसों और चमेली के तेल को पितरों को अत्यंत प्रिय माना गया है। श्राद्ध या तर्पण के समय इन तेलों से दीपक जलाकर पूजा करना और फिर इन्हें ब्राह्मण या जरूरतमंदों को दान करना बहुत शुभ माना गया है। सरसों के तेल का दीपक जलाने से वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह दान जीवन में दरिद्रता, दुख और मानसिक कष्टों का नाश करता है। परिवार में स्थिरता और स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होता है। तो आप इस दान को जरूर करें। दही और चूड़ा, चूड़े को कहीं कहीं पोहा भी कहा जाता है, इसका दान करना भी पितृपक्ष में सुखद माना गया है। कहा गया है कि इससे संतान सुख और पारिवारिक शांति बनी रहती है। श्राद्ध के भोजन में दही और चूड़ा का विशेष महत्व है। इसे ब्राह्मणों या गरीबों को प्रेम पूर्वक दान करने से पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। दही का दान संतान सुख की प्राप्ति और परिवार में सामंजस्य लाता है। दही चूड़ा खाने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और घर में शांति बनी रहती है। यह दान परिवार में चल रहे कलह और विवाद को भी समाप्त करता है। काले तिल का दान। जी हाँ, पितृदोष निवारण के लिए तर्पण और श्राद्ध की विधियों में काले तिल का प्रयोग अनिवार्य है। इन्हें जल, पूजा और मंत्रों के साथ अर्पित किया जाता है। काले तिल का दान करने से पितृदोष का निवारण होता है। संतान से जुड़ी समस्याओं जैसे विवाह में विलंब या संतान प्राप्ति में बाधा दूर होती है। यह दान मनुष्य के लिए नकारात्मक प्रभावों को कम करने वाला माना गया है। साथ ही साथ ग्रह दोष को भी यह दान शांत करता है। सफेद चावल का दान अत्यंत उत्तम माना गया है पितृपक्ष में। जी हाँ, इससे अन्न और धन में वृद्धि होती है, ऐसा भी कहा जाता है। सफेद चावल को हिंदू धर्म में पवित्र और चांदी के समान शुभ माना गया है। पितृपक्ष में इसका दान अत्यंत फलदायी है। सफेद चावल का दान करने से घर में अन्न और धन की कभी भी कमी नहीं होती। यह दान कारोबार में उन्नति और नए अवसर लाने वाला माना जाता है। परिवार में इससे स्थिरता और आर्थिक समृद्धि बनी रहती है, ऐसा भी कहा गया है। गौदान करना पितृपक्ष में शुभ माना गया है। जी हाँ, सर्वश्रेष्ठ और पुण्य मार्ग दिखाता है गौदान। गाय का दान यानी कि गौदान हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यदि पूरी गाय का दान संभव न हो तो गौ सेवा के लिए धन, चारा या भोजन का दान भी समान पुण्य देता है। गौदान से पितरों की आत्मा को अत्यधिक संतोष और प्रसन्नता मिलती है।
इससे जीवन में सभी दुखों का नाश होता है और हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि गौदान करने से मनुष्य स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त करता है। स्वर्ण या धन का दान, जी हाँ, इससे पितृदोष और कलह से मुक्ति मिलती है। अगर आप अपनी क्षमता अनुसार स्वर्ण यानी कि सोने का दान करते हैं तो यह बेहद कल्याणकारी माना गया है। यदि संभव न हो तो यथाशक्ति धन या पीतल जैसी धातुओं का भी दान कर सकते हैं। स्वर्ण दान करने से परिवार में चल रही कलह और अशांति समाप्त होती है, पितृदोष का निवारण होता है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह दान जीवन में वैभव, स्वास्थ्य और प्रतिष्ठा प्रदान करता है। पितृपक्ष केवल धार्मिक अनुष्ठान का समय नहीं है, बल्कि यह अपनी जड़ों और पूर्वजों से जुड़ाव का प्रतीक है। इस दौरान श्रद्धा और निष्ठा के साथ श्राद्ध, तर्पण और दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और घर परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है। यदि नियम पूर्वक इन विशेष वस्तुओं का दान किया जाए तो न केवल पितृ दोष का निवारण होता है, बल्कि परिवार की 7 पीढ़ियों तक सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें